और अब कोड पे आ गया। अब रेगुलर मुझे नहीं पता आप लोग टाइम कैसे मैनेज करते हैं, पंगा डाला है तो अब डेली बेस पे प्रैक्टिस आप लोगों की चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर भाई अभी नई विंडो करवा के दे रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, जो भी है उसी में आमीन करो जब तक वो विंडो नहीं करवा देते। तब तक ये इंस्टॉल करो। अब अगर उन्हीं के सहारे बैठे रहोगे कि वो विंडो करवा के देंगे तभी इंस्टॉल करूंगी, तो वो अगले 4 दिन ना उनका टाइम निकले तो 4 दिन आप पीछे चले जाओगी, ठीक है। और मैं इसीलिए वीडियोस नहीं ऐड करता, मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि फिर जब मैं वीडियोस ऐड करता हूँ तो आप लोग जो चीज़ है पेंडिंग को पेंडिंग में डालते जाते हो, मैं नई से नई आगे चीज़ें बताते जाता हूँ। आपको ऑन टाइम चीज़ों की फिर समझ नहीं आती, आप लोग वीडियो के सहारे सोचते रहते हो कि जी अच्छा बाद में वीडियोस देख लेंगे, नहीं। अभी जब मैं बोल रहा हूँ कोई भी चीज़ आपकी नहीं समझ में आ रही, वो साइमा भी सवाल कर रही है तो आप भी मुझसे क्वेश्चन करें, ठीक है। मतलब जो टॉपिक है टॉपिक के रिलेटेड भले आप मेरा सर खाएं जितना मर्जी सवाल पूछें, लेकिन ये चुप रहना जो है ना वो भी खटकता है। कि मैं खुद, मुझे पता है, मैं आपको सिखाते सिखाते मेरे माइंड में कई सवाल आ रहे होते हैं अपने काम के रिलेटेड कि ये चीज क्या है, मुझे तो खुद नहीं मतलब इसका पता, मैंने उस पे बात पे रिसर्च करनी होती है। तो आप लोग मतलब अभी आप अननोन हो इस चीज से, लेकिन आप चुपचाप देख रहे हो, ठीक है। तो चुपचाप देखने से काम नहीं होता। मुझे अभी, मैं अगर आपसे अभी इस बारे में पूछ लूंगा ना तो मुझे इतना पता है कि आपको इसमें से कई चीजों का पता होगा और कई का नहीं पता होगा, जबकि ये मैंने टॉपिक कवर भी कर दिया, आपने कोई सवाल नहीं पूछा, ये चीज गलत है। आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं पूछा करो, नहीं आते तो आप कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट में अगर किसी चीज में प्रॉब्लम आती है तो उसका चीज को आप पूछ लिया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप एक्टिव हो क्लास में। वरना अकेला जूम खुला रहना ही एक्टिव नहीं होता, वो मुझे भी पता है कि फोन पे जूम खुला छोड़ के आप व्हाट्सएप चलाएं, यूट्यूब चलाएं, जो मर्जी चलाएं, सब कुछ चलता है, ठीक है। जूम इधर शो हो रहा होता है कि जी एक्टिव है बंदा, लेकिन बेसिकली एक्टिव होता नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप साथ में 1 घंटे या सवा घंटे की हमारी क्लास होती है, तो उसमें आप 1 मिनट भी इधर उधर ना जाया करें कि जी सिर्फ वीडियोस के सहारे। आयशा मेरी बात की समझ आई कि कोई नहीं? ठीक है। अच्छा ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आप लोग मैं ये आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा, ठीक है। अगर कहें तो मैं आपको यहाँ पर ही पेस्ट करने की ट्राई करता हूँ, अगर हो जाए तो आप कॉपी करके अपने पास सेव कर लें। नहीं, ये टैग्स जो है ना ये बाहर निकल जाने हैं, वो तरतीब उनकी ख़राब हो जानी है। तो ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो आप यहाँ से फिर भी अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसे उठाने हैं। तो चीज़ें आपने अपनी साइट की चीज़ों के साथ रिप्लेस कर देनी है, सिवाय इंडेक्स और नो इंडेक्स के। ये इंडेक्स और नो इंडेक्स ये नहीं आपने चेंज करना, और ये फर्स्ट वाली जो 2 लाइंस है ये भी नहीं आपने चेंज करनी। बाकी ऑलमोस्ट आपने सारी चेंज कर देनी है। अब आ गई बात साइमा वाली जो ये पूछ रही थी। अच्छा जी, ये मेन स्लाइडर आ रहा है, ठीक है। ये मेन स्लाइडर आप ये मत सोचें कि ये शायद हेडर में ही पड़ा है तो ये स्लाइडर का डिटेल होगी, नहीं ऐसे नहीं है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये, हाँ जी, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये उसने जस्ट ना पीछे जो फोल्डर्स में एसेट्स रखे हुए हैं ना उसने इसमें इंटरलिंक किया है कि यहाँ पर जो है ना ये एसेट सी एस एस और सेटिंग डॉट सी एस एस, मतलब सबसे पहला एसेट का फोल्डर जो कि यहाँ पर होगा, ये इधर ऊपर बना हुआ है। इसके बाद वो कह रहा है जी सी एस एस का फोल्डर, ये सी एस एस का फोल्डर बनना है। उसके बाद ये सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग डॉट सी एस एस है, ये सेटिंग डॉट सी एस एस, ये वाला जो अभी मैंने पेज खोल दिया ये सी एस एस है, ठीक है। मतलब जो स्टाइलिंग की हुई है हमारे पेजेस, जिस वेबसाइट के हर पेज की जो स्टाइलिंग है ना वो इस वाले पेज में पड़ी हुई है। उसने इस पेज में ना स्लाइडर का कोड रखा हुआ है, इसलिए उसने साथ में इंटरलिंक किया हुआ है इनको। तो ये अब यहाँ जो जो आपके ये किसी काम का नहीं है ये वाला जो है, ठीक है। सारा ऑलमोस्ट ये ऊपर भी उसने इंटरलिंक की चीज़ें की हुई हैं, ये आपके किसी काम की नहीं है, इसलिए आपने इनको छोड़ देना है। अब ये बात आगे प्री लोडर की। ये साइमा ने पूछा था प्री लोडर क्या है, तो मैं आपको साइमा बता दूं कि ये जब रीलोड करेंगे पेज को तो आप देख सकते हो ये ऊपर एक लोडिंग का, ये वाली लोडिंग आई ऊपर, ठीक है। जो टॉप पे वो कर्सर वो आ रहे हैं ना लोडिंग। अब ये कुछ लोग इसे लाइक करते हैं कुछ नहीं करते। हम लोग नॉर्मली इसको देते ही नहीं है क्लाइंट को। क्यों नहीं देते वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए नहीं देते कि क्लाइंट बाद में ना फटीकें डालता रहता है, यार मेरे लोगों की जगह पर लगा दो, यार इसका कलर वाइट ब्लैक कर दो। उसके लिए कहना बड़ा आसान होता है, बट ये देखिए अभी नहीं आ रहा, होपफुली आपको नजर आ जाए।
ये देख लें पेज डायरेक्ट वैसे ही खुल रहा है, ठीक है। अब वो नहीं आ रही जो वो लोडिंग आ रही थी, वो मैंने कर दी डेल, क्योंकि मैं कभी भी नहीं रखता ना, अपने को पसंद है कि उनके शशके उठाओ कस्टमर के। एक चीज उसको दिखाओगे ना, वो आपसे उसकी डिमांड कर लेगा, दिखाओगे नहीं तो वो डिमांड कहाँ से करेगा। अब वो बोल देता है मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जरूर कि उसको अगर कलर चेंज करना है या उसकी जगह पर पिक्चर लगानी है तो वो कैसे लगानी है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम क्लाइंट को वो खत्म करके ही देते होते हैं। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने कंट्रोल सेव कर लिया, अब हमारी शुरू होती है वेबसाइट की चीजें, ठीक है। ये आप कोड को छोड़ दें, कोड को आपने रीड करने की जरूरत नहीं है, ये सारे को कोई जरूरत नहीं। ये ऑन द टाइम कभी किसी कोड को लेआउट को मॉडिफाई करना पड़े तब इनको देखने की जरूरत होती है, अभी फिल वक्त नहीं। ये लिखा है जी वेलकम टू आवर कॉर्पोरेट बिजनेस, कहाँ पर लिखा है हमें अपनी साइट पे सबसे पहले से ढूंढना है। ये टॉप पे लिखा हुआ है ब्लैक बार में, ठीक है। हमने इसका मतलब अब अगर इस लाइन को चेंज करना है ना, तो हमने वो चेंज यहाँ से करना है, ये जो लिखी हुई है वेलकम टू आवर कॉर्पोरेट बिजनेस। आगे हम साथ में मैं लिख देता हूँ चेंज थोड़ा सा करने के लिए, डॉट फाउंडर, डॉट फाउंडर कंट्रोल एस से किया, ठीक है। और अब मैं साथ में लिखता हूँ, तो ये देखिए जी डॉट फाउंडर आ गया है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कोड की। अब उसके बाद ये नीचे आ जाते हैं, तो आगे उसने ये तरतीब वाइज चलेगा, अगर ये फर्स्ट है तो ये नीचे लोगो सेकंड नहीं होगा। इसके आगे अगर यहाँ पर कोई चीज लिखी है तो वो प्रायोरिटी पे आएगी, फिर यहाँ पर कुछ लिखा है तो वो प्रायोरिटी पे आएगा, फिर यहाँ पर कुछ लिखा है तो वो प्रायोरिटी पे आएगा, उसके बाद फिर इधर को। इस तरीके से कोड चलता है। मैं आपको फिर भी एक दफा ना गाइड करके बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर इधर और इधर, उसके बाद इस वाले एरिया में फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, देन इसकी, फिर इसकी, और फिर ईमेल की। अब ये देखें, सबसे पहली प्रायोरिटी होगी इस वाले हिस्से की कोड में, ये जो बॉक्स है अगर यहाँ पर कुछ लिखा होगा तो फर्ज करें यहाँ पर कुछ लिखा है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी का कोड में जो आएगी ना वो यहाँ पर आएगी, सेकंड कोई चीज लिखी होगी तो इधर आएगी, तो वो कोड में मतलब सेकंड नंबर पे होगी, ये थर्ड में आएगी, फोर्थ में, इस तरीके से चलेगी डिटेल। मतलब हमारी जितनी भी एडिटिंग है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से ऐसे नीचे को जा रही है या नीचे को जा रही है, नहीं। तो ये एक तरतीब वाइज जो कोड है ना वो सारा डिजाइन होता है, तो उस हिसाब से ही हमने उसे माइंड में चीज रखते हुए चलना है। अब कॉर्पोरेट के जो हमने अभी ये मॉडिफिकेशन किया है, इसके आगे अब आ जाते हैं सोशल आइकन्स। यहाँ पर फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल प्लस और लिंक्डइन है। किसी भी कंपनी के लिए ये 4 पेज रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन जो गूगल प्लस है अब वो हो चुका हुआ है बंद। ये एक आप प्रोफेशनल कोडर बनो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। मैंने पूरी लाइन सेलेक्ट करके डेल का बटन प्रेस किया है, ठीक है, डेल का बटन, और मैंने कंट्रोल एस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि गूगल प्लस तो रहा नहीं, तो उसका आइकन रखने की क्या जरूरत है। तो ये देखें यहाँ पर आइकन सिर्फ 3 रह गए, फेसबुक का, ट्विटर का और लिंक्डइन का। अब फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये वाली जो लिंक है ना, ये है आपकी ट्विटर की, ये आपका ट्विटर अकाउंट है आपने खोला, ये उसकी लिंक है। तो उसको हमने लिंक को, जैसे कि ये ट्विटर का मैंने बात की है, अब ये ट्विटर की आप लिंक में देखें, ये उसने एचरफ के आगे हैश लगाया हुआ है। हैश भी लगा सकते हैं, बट अगर आपने मोर प्रोफेशनल रखना है, मैं आपको अपने कुछ बटन्स दिखाता हूँ। जैसे इसमें क्या मैंने लिखा हुआ है, किधर गए, कुछ चीजें होती हैं, ये देखें, मैं इधर लिखता होता हूँ जावास्क्रिप्ट वगैरह वगैरह, ये नॉन क्लिकेबल होता है। हैश यूज्ड फॉर, अगर इधर आइकन्स ऐड करने हो, अब ऑलरेडी ऐड हैं तो हमने क्यों ऐड करने हो। हाँ, कोई मजीद ऐड करने हो तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये देखें, ये कुछ क्लासेस होती हैं, ये सिंपली इतना ही नहीं ऐड हो जाता, इसके लिए इसमें सोर्स कोड में भी बकायदा तौर पर आपको पीछे इसका आइकन्स ऐड करने पड़ते हैं। जैसे सोर्स कोड किधर है, ये इसका भी सोर्स कोड है एसेट में, मतलब एसेट्स के अंदर कहीं ना किसी फोल्डर के अंदर इसके आइकन पड़े होंगे। ये जो आइकन यहाँ पर शो हुए हुए हैं, ये यहाँ पर, ठीक है ना, जो यहाँ पर आइकन यूज हुए हुए हैं वो ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद उनका जो एक स्पेसिफिक कोड होगा, वो कोड हमने यहाँ पर ऐड कर देना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट अभी एक कंपनी के लिए जो जरूरत हो, और वो आपको क्या बोलेगा किसका ऐड करना है। आपको लग रहा है कोई इसके अलावा भी कोई होता है? नहीं, कोई किसी भी कंपनी के यही 3 पेजेस होते हैं। हाँ, कुछ का पिंटरेस्ट लाजमी होता, कुछ का होता है, ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनमें पिंटरेस्ट भी ऐड होता है।
तो हम वो भी आगे चल के ऐड करेंगे, क्योंकि जो हमने अपनी साइट बनानी है तो हमने अपना पिंटरेस्ट का अकाउंट भी बनाना है इंशाल्लाह, तो उसमें हम सारे यहाँ पर आइकन्स ऐड करेंगे लाजमी, ठीक है। अभी फिल वक्त आप लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये थीम एक हमने प्री बिल्ट यूज किया है, इसमें जो हमारे पास लिंक्स है ना वो हम उनको मॉडिफाई कर रहे हैं, और वो कैसे करते हैं। और अब सवाल आता है साइमा का, उन्होंने पूछा है कि जी यूज फॉर हैश यूज फॉर जब आपके पास एक जगह पर लिंक नहीं है ना, तो आप वहां पर हैश लिख देते हो। लिंक की जगह पर ये होता है यूज, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 1 2 लिखेंगे ना, तो वो पेज 1 या पेज 2 ऑटो ले जाएगा, बट अगर हैश लिखा होगा ना तो हैश को वो नॉन क्लिकेबल बना देगा। नॉन क्लिकेबल आप समझते हो ना, कि वो क्लिक तो बटन पे होगा लेकिन वो किसी भी पेज पे मतलब वहां से हटेगा नहीं, सेम पेज रहेगा। अभी आपको एग्जांपल दी ट्विटर की, तो ये ट्विटर की हैश की जगह पर मैंने लिंक के साथ एक्सचेंज कर दी लिंक, ठीक है। यहाँ पर आपने इसी तरीके से जो भी लिंक होंगी फेसबुक पे पेज की, लिंक्डइन की या ट्विटर की, वो अपने आपके क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड कर देनी है, तो वो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। ओके हो गया। अब इसके अलावा सेम पेज पे ही रहेगा या डिसेबल होगा? सेम पेज पे ही रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा। मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ। ये देखें, मैं अगर फर्ज करो नीचे आ गया हूँ ना, तो अब उसी पेज के ऊपर ही हैं हम, ठीक है। बट क्या हुआ, अगर आप यूआरएल में देखो, index.html के आगे उसने हैश लगा दिया, बट इसका कोई इशू नहीं है, ये कोई भी एरर नहीं आपको देगा। अगर आप ऐसे ही इस पे या इस पे किसी पे भी क्लिक कर लेते हैं ना तीनों में, तो वो सेम चीज ही करेगा, कुछ भी चेंज नहीं और नहीं होगा, मसला नहीं आएगा, ठीक है आपको। इसलिए हम लोग हैश लिखते हैं, कोडर्स जो होते हैं। तो बाकी इसकी एग्जैक्ट रीजन मुझे भी नहीं एक्चुअली पता, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि मैं कभी ऐसे प्रोफेशनली किसी को क्लास दी ही नहीं। मुझे पता है मैंने कौन सा पेपर देने हैं इनके वेब डेवलपमेंट के, जो मैं इतना इसकी हर चीज़ की डिटेल में जाऊं। ये पता है कि हैश लिंक के लिए रिप्लेस करते हैं, अगर आपके पास कोई लिंक नहीं है तो टेम्परेरी वहां पर हैश लिख देते होते हैं। अगर हैश नहीं लिखना, तो आपने ये लिख देना होता है जो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट का लिखता होता हूँ। ये देखें ये वाला, ऐसे अबाउट ब्लैंक में वो खाली पेज छोड़ देता है, अगर छोड़े भी तो, ठीक है। तो वो स्क्रिप्ट वाला जो मैं कह रहा हूँ वो इस पेज लाइन के अंदर है, मिड में लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ से देख सकें। इतना जो है जावा स्क्रिप्ट और आगे कॉलन वगैरह लगे हुए हैं, सही है। तो ये चीज आपको होपफुली इतनी समझ आ गई होगी। कोई सवाल है, पूछें। पूछें अगर कोई सवाल है तो। आयशा फिर चुप बैठी है, वही बात आगे, फिर आयशा मुझे ऐसे गुस्सा आता है। सारी समझ आ गई आयशा आपको? मैं क्या पूछूं फिर आपसे सवाल, मैं तो अभी खुद समझ रही हूँ। खुद समझ रही हो? समझो कैसे, आपको खुद समझ आ जाएगी जब पूछोगी नहीं तो। मैं तो अब जो 5 मिनट पहले बोल चुका हूँ वो आपके माइंड में कैसे रिपीट होगा? ये कौन सा कोई मूवी चल रही है कि आप ऐसे आंखें बंद करके अपने राइट साइड को देखेंगी तो पिछला जो 15 मिनट पहले वाले मैंने जो चीजें बोली हैं वो सेम आपको वैसी सुनाई दे जाएंगी। आप उनसे पूछ सकती हैं कि सर ये कोड है, ये टाइटल है, या कुछ भी ऐसी चीज जो आपकी नहीं समझ में आ रही, कि आपको कंफ्यूज कर रही है, तो आप यहाँ से मुझसे पूछ लें। हम्म। थोड़ा कंफ्यूज तो मुझे बहुत चीजें कर रही हैं यहाँ पे। क्या कंफ्यूज कर रही हैं, बताएं जरा। अब वो जो मैंने आपसे कल कहा था कि मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पे यूएल लगाना है या क्या आपने चीज क्यों, लगानी आपने है। आपने बच्चे लगाने ही क्यों है? ये तो मैंने जस्ट आपको समझने के लिए बोला है कि आप देखो कौन सा टेक्स्ट किस कहाँ पर किस डिजाइन में लिखा है, उसके साथ कौन सा वर्ड लिखा है, एचरिफ लिखा है, डिव लिखा है, यूएल लिखा है, एल आई लिखा है, हेडर लिखा है, एच टी एम एल लिखा है, सी एस एस लिखा है, क्या लिखा है वो आप बस पढ़ो। बाकी तो हमारा मेन मोटिव है, वही कल वाली बात आ गई ना, कि इन चीजों को मैक्सिमम समझने की तब जरूरत होती है जब आपने सिर्फ कोड की तरफ जाना हो। अब आपका एक स्किल है ही नहीं कोड की, ठीक है, मैं आपको कैसे बोलूं कि आप ये चीजें सीखो या इन चीजों की तरफ जाओ? मुझे तो पता है जब आपका उसके बगैर भी गुजारा हो रहा है, तो मैं आपको इतना बीच में क्यों मतलब किसी चीज में कंफ्यूज करूं? और जो हमारा टाइम पीरियड है 3 महीने, कोड तो अगर सीखने बैठ जाओ तो कोड तो 2 साल भी कम होते हैं, ये समझ नहीं आता मुझे अभी तक प्रॉपर नहीं इसका। बहुत सारी चीजें नहीं समझ आई, जिनकी जगह पर मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेता हूँ। अब वो जुगाड़ कैसे लगते हैं कि इसकी अकल समझ आ गई हुई है कि ये कोड वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो इन चीजों से फिर जुगाड़ का भी माइंड में आ जाता है
कि अब ये एक चीज है ऐसे नहीं कर सकते, तो उसमें ऐसे तो ये वाले हाल तो निकल सकता है, वो वाला चीज जुगाड़ कहलाता है। ठीक है, तो स्टार्ट में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ देखें टेक्स्ट पे बताता होता हूँ कि आप मेन टेक्स्ट ही चेंज करें। अब ये लिंक चेंज कर सकते हैं, हैश लिखा हुआ है, उसके लिए भी आपको मैं बता देता हूँ। देखें, ये जैसे आइकन के ऊपर जाते हैं तो वो हमें बताता है कि जी इसका ऑलरेडी हैश लगा है। हम इंटर करते हैं, ये देखें अब यहाँ पर ये नीचे वो मेरे पास ये आ रहा है, इसको पता नहीं मूव कैसे करते हैं। अच्छा जी, शायद ऐसे करते हैं मूव। अब ये देखें, ये मेरा लिंक्डइन के वो आइकन के ऊपर कर्सर है, लेकिन नीचे वो जो लिंक वाली बार है उसमें देखें, जो यहाँ पर नीचे बार आती है टास्क बार के ऊपर, ठीक है, इधर देखें पूरी उसने सेम मेरी ऊपर वाली यूआरएल लिखी हुई है। ठीक है, उसके एंड पे हैश लगाया हुआ है कि इसके अंदर हैश की यूआरएल है। अगर इसके अंदर कॉन्टैक्ट डॉट मतलब डोमेन नेम स्लैश कॉन्टैक्ट डॉट अस लिखा होता तो यहाँ पर वो लिखा होना था। इसका मतलब है यहाँ पर जस्ट हैश लिखा हुआ है, हम लोगों ने कोड में से जाके इसका आइकन देख के उसमें से हैश रिप्लेस कर देनी है, ये सेंस होती है। ठीक है, कोड के रिप्लेसमेंट की। तो अब ये देखें, जैसे हमें पता है कोक की बोतल में गर्मियों में हम लोग पानी भी डाल के फ्रिज में रख लेते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये एक चीज है रिप्लेस कर दी, क्यों, सेंस है, हम लोगों ने उसको चेंज कर दिया। ऐसे ही ये चीजें हमने डिटेक्ट करनी है, सेंस करनी है, और उसके बाद उनको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर बोलोगे जी ये डिव क्लास और ये वो मुझे नहीं पता, तो ये मुझे भी नहीं पता, कसम से ये चीज का मुझे भी नहीं पता उन्होंने ये क्यों इतने सारे कॉलम वगैरह ये कॉलम ऐड किए हुए हैं। बट ये पता है कि उसने ना इससे विड्थ मेंटेन की हुई है, और वो कैसे की है मुझे इतना भी पता है कि ये उसने जो कॉलन LG4 है ना, इसका उसने पीछे से CSS में एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ऐसे ही जो ये जो कॉलम आ रहा है, कॉलम MD12 लिखा है, इसमें भी मुझे पता है अब के जी उन्होंने पीछे से एक अलग से मतलब दी होती है CSS सारी, उसमें उन्होंने कलर, उन्होंने साइज, हर चीज, बॉक्स है या जो भी है, वो सारी उसकी जो डिजाइनिंग है ना वो पीछे लगी हुई है। तो मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है ना, मैं इधर सर खपाई करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कस्टमर ने या मेरे क्लाइंट ने ये लेआउट इसमें कोई चेंज करने वाला। आप मुझे ये बताओ, आप डेवलपर हो, चलो आप छोड़ो, आप डेवलपर है जी, आप डिजाइनर हो, एक आपको बतीक का सूट आपके सामने बड़ा अच्छा सा सिलाई करके, सिलाई मतलब स्टिच सूट हो आपके सामने रख दिया जाए, आप उसमें क्या बोलोगे, क्या गलतियां निकालोगे कि नहीं जी इसकी जगह पर मैंने यहाँ पर पॉकेट भी लगानी है, नीचे मैंने तस्मे भी लगाने हैं, ऊपर मैंने लेस भी लगानी है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना, एक डिजाइनर सूट जो होता है वो वैसे उसको छेड़ने को दिल नहीं करता, बंदा कहता है यही जबरदस्त लग रहा है, यही पहन लेता हूँ। यही चीज ये इस कोड में है, ऑलरेडी हर चीज उसने वेल डिजाइन की हुई है, हमने पैसे उसे किस चीज के दिए, इसी चीज के दिए कि ये वेल डिजाइन कोड है। ठीक है, हम इसमें मजीद कहें कि जी नहीं हमें, हाँ इसमें अगर हम बोलेंगे यहाँ पर यार ब्लैक कलर की जगह पर मुझे व्हाइट कलर ऐड करना है या रेड करना है, मान में आता है, वो हम कर लेंगे, वो इजी है। अगर हम कहें कि जी नहीं यहाँ पर ये जो क्या नाम है रेक्टेंगल आ रहा है, मैं रेक्टेंगल की जगह पर जी यहाँ पर गोल दायरा बनाना है, सर्कल, तो बेवकूफी है। क्यों बेवकूफी है, क्योंकि हमने जो फर्स्ट इंप्रेशन में ये चीज पसंद की थी हमने तो यही लेनी है। अगर आपको सर्कल ही चाहिए तो आप थीम कोई और फाइंड करो। फिर भी अगर आपने इसमें सर्कल लगाना ही लगाना है, आपके क्लाइंट अटक ही जाता है। तो जब तक आप साइट की पूरी डेवलपमेंट सीख जाओगे ना, मतलब पूरी से मुराद एंड तक मॉडिफिकेशन सीख जाओगे, तब तक मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसकी CSS कहाँ से इसको मेंटेन किया जा सकता है, कहाँ से इसको रेक्टेंगल की बजाय इसको सर्कल बनाया जा सकता है, कहाँ से इसका कलर चेंज किया जा सकता है। बट उसमें आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो टाइम, उस टाइम लेवल तक पहुंचने के लिए आपके पास थोड़ी सी अकल भी जरूरी है। ये नहीं सोचो कि ये मैंने कभी किया ही नहीं है, जिंदगी में हजारों ऐसे काम है जो हमने कभी नहीं किए होते, उसमें रिसर्च, उसमें सर खपाई कर करके ही हमें वो चीजों की समझ आती है। आ गई है मेरी बात की समझ? कल तो मैं अपने टेबल से वट्टा भी रखा करना, आयशा दी विच कोई बात कोई सवाल ना आया तो मैं वट्टा मारया करना आयशा दे। अच्छा, ये आप देखें आयशा, यहाँ पर लोगो आ गया है, ये देखें logo.png, logo.png, आपको समझ तो आ ही गई होगी। ये चेक करें, यहाँ पर लोगो का उन्होंने लोगो दे दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, अब हम दो चीजें होती हैं, सबसे पहला कि इसका जो भी ऐसा ऐसे ही हम सेव करते हैं अपने पास लोगो। ठीक है, इसी लोगो को हम लोग एडिट कर लेते हैं। अब ये देखो साहब में 1 आ गया है, इसका क्या मकसद था कि मेरे इसी फोल्डर के अंदर एक पहले भी लोगो नाम की फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, मैं इसे कहीं और पर सेव करता हूँ, लाइक
ये कहाँ पर सेव करूं? सेव इमेज मैं कर देता हूँ जी इसमें, म्यूजिक में। तो अब ये देखें, ये लोगो टू फिट है मुंह इसके, ये फिर भी उधर जा रहा है, सी फाइल में ही जा रहा है शायद ये लोगो टू। टू नहीं मुझे चाहिए, मुझे लोगो, सिंपल लोगो चाहिए जस्ट। हाँ जी, ये लोगो वो उसने खुद ब खुद रिप्लेस कर दिया था, एक ही फाइल को बार बार डाउनलोड कर रहे थे इसलिए। वो क्रोम का सिस्टम है, वो रिप्लेस कर देता है साथ में, ताकि सेम चीज रीराइट ना हो। तो ये लोगो आ गया। अब इसी को हम एडिट करके, ठीक है, इसको ट्रैक कैसे करेंगे कि ये पिक्चर कहाँ पर पड़ी, मैं आपको बताता हूँ। देखो, राइट क्लिक करो, ओपन इमेज इन न्यू टैब। आपने जैसे ही किया, अब ये देखें आपके पास लिंक आ गई है। लिंक क्या है? ये ट्रैकिंग लिंक है, ठीक है। अब आपने देखना है कि जी मेरा तेज मूवर के नाम का फोल्डर है, उसके अंदर थीम बाजार डॉट कॉम का फोल्डर बना है, उसके अंदर एक डेमो का होगा फोल्डर, फिर ये इको थीम्स, तेज मूवर। अब आप इस वाले हिस्से को छोड़ दो, अब आपको पता है, फर्ज करो कि आपका फोल्डर किधर पड़ा है, साइट वाला, ये वाला जो है, ठीक है। अब हम इसकी बात सिर्फ करते हैं। इसके अंदर उसने बताया जी आप एसेट्स के फोल्डर में जाओ, फिर इमेजेस के फोल्डर में जाओ। हम यहाँ से एसेट का ढूंढते हैं, ये एसेट का फोल्डर, यहाँ से ये इमेजेस का फोल्डर। दोबारा इधर कोड में अपने पास क्रोम में आ जाते हैं। उसके बाद कह रहा है जी लोगो डॉट पीएनजी की फाइल इसी के अंदर कहीं पर पड़ी है। हम यहाँ से ये लोगो है, ये देखें, ये लोगो डॉट पीएनजी बिकॉज ये आइटम टाइप है। यहाँ पर ना तो डॉट जेपैग लिखा होगा सेव जब पिक्चर करते हैं, ये देखिए अब ये भी फाइनेंस BG3, ये डॉट HTML है, बट उसने साथ में HTML नहीं लिखा। ये हमें खुद पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली में है चीज क्या। और अब होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें कुछ क्लियर हो गई होंगी। यहाँ से हम लोगों ने लोगो देख लेना ओपन करके, ये देखें सेम लोगो आ गया, ठीक है। डिलीवियस जो भी है लिखा हुआ है, हमने लोगो अपना यहाँ पर सेम नाम सेम एक्सटेंशन के साथ अगर रिप्लेस कर देंगे ना, विद सेम साइज, तो यहाँ पर हमारे पास लोगो रिप्लेस हो जाएगा साइट का। फिर भी अगर आप किसी और नाम के साथ रख देते हो, फर्ज करो आप नाम जी इसी फोल्डर के अंदर आप रख देते हो जी लोगो न्यू, ठीक है। आपने अपनी न्यू जो पिक्चर सेव किया वो लोगो न्यू के नाम से सेव किया, तो आप सिंपली यहाँ पर वो लिख दो लोगो न्यू। कुछ और नेम लिखा है, आपने लिखा है जी आयशा डॉट PNG है, तो आप आयशा डॉट PNG कर दो। वो लोगो उस नेम से सेव हो जाएगा यहाँ पर, और वहाँ हमारी फ्रंट एंड पे वो शो भी कर देगा। समझ आ रही है आपको? काफी है इतना आज के लिए। सर बहुत है वैसे जितनी आज आपने कर दी है। सर काफी टाइम हो गया है, ठीक है। अपनी दफा इनको 15 मिनट भी लेट हो जाए तो साथ ही पता चल जाता है कि सर काफी टाइम हो गया। ਕੁੜੀਓ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੱਡ ਹਰਾਮੀ।